बरेली में आई लव मोहम्मद के जुलूस के दौरान जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू बनाम मुस्लिम को लेकर तमाम तरह की बहस छिड़ी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या एजेंडा बना दिया है जिससे अब मौलानाओं के हौसले पस्त पड़ जाएंगे। क्या अब अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा मोर्चा खोल दिया है? और योगी आदित्यनाथ के क्या संदेश माहौल बिगाड़ने वालों के लिए है? और क्या यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कैंपेन की काट बीजेपी को आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद के तौर पर मिल गया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल ये चर्चा इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि आई लव मोहम्मद का एक लोकल मुद्दा अब एक ट्रेंड बना दिया गया है, और ट्रेंड भी ऐसा जिसने यूपी की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक ही बड़ा मुद्दा थमा दिया है। इस मुद्दे ने एक बार फिर योगी को एंग्री योगी बना दिया है और मुख्यमंत्री खुलकर अब हिंदुत्व की पिच पर उतर आए हैं। सियासी जानकार भी कहते हैं कि अगर ये मुद्दा चल निकला तो पीडीए की हवा निकल जाएगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नवरात्र के समय आई लव मोहम्मद का कैंपेन कम से कम मुख्यमंत्री के लिए तो सियासत तौर पर सबसे मुफीद मुद्दा बन गया है। बरेली में आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और मशहूर शायर मुन्नवर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा कि बरेली के बाद अब लखनऊ में आई लव मोहम्मद की भीड़ का सैलाब आएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गोलियां तैयार रखना। इसके बाद समाजवादी पार्टी हरकत में आई और उसने सुमैया राणा से मामले की सफाई देने को कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर मौलाना तौकीर राजा के खिलाफ खुलकर एक्शन की बात कही। उनकी गिरफ्तारी और उनके करीबियों पर जबरदस्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। इस पूरे प्रशासनिक और पुलिसिया एक्शन ने उत्तर प्रदेश में योगी के एक नए तेवर को सामने रख दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौलाना को सबक सिखाने और डेंट पेंट करने की बात कही है। इसके बाद से पूरा माहौल ही गर्मा गया है। इस पूरे विवाद के दौरान मौका भी ऐसा जब नवरात्र चल रहे हैं। दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद का कैंपेन मुस्लिम इलाकों में जोर पकड़ रहा है। मौलाना बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन और पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को हिंदुत्व बनाम मुस्लिम कट्टरपंथ बना दिया है। मुख्यमंत्री के बयानों ने एक तरीके से विपक्ष समेत मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को सख्त संदेश भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाने वालों को चंड-मुंड करार दिया है। ये भी कह दिया है कि हिंदुओं के इस पवित्र दिनों में जबरन माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। सीएम ने साफ कर दिया है कि वैसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा जो भाषा वो समझते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि आई लव मोहम्मद की कैंपेन पर तो अब वो अपनी बात रख लेते हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि ये मामला अगर ज़्यादा तूल पकड़ गया तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम हो सकता है। खासकर ये नवरात्र का समय है और ऐसे में एक छोटी सियासी गलती भी उन्हें भारी पड़ सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर अब डायरेक्ट अपने हाथ में कमान संभाल ली है और अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को अब सिरे से ही खत्म करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.